बच्चों, मैं आज आपको वायरस के बारे में बताने जा रहा हूँ। वायरस एक पॉइजन्स है जो कि इनके द्वारा एनिमल्स में, प्लांट्स में और कुछ बैक्टीरिया में लिविंग फॉर्म में पाए जाते हैं। तो एक एक करके मैं इसको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये वायरस एक सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है। इतना छोटा है कि वो बैक्टीरिया से भी छोटा है। यानी वायरस एक सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है जो कि बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। और यदि हम इसका साइज को देखें तो इसका साइज 15 to 450 mu है। यानी वायरस एक सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है जो बैक्टीरिया से भी छोटा है और साइज 15 to 450 mu है। रूसी वैज्ञानिक D.I. एवनवास्की ने सबसे पहले इसे रोगग्रस्त तंबाकू के पौधे में देखा और उसका अध्ययन किया। और अमेरिकन साइंटिस्ट W.M. स्टेनले ने वायरस के क्रिस्टल फॉर्म को प्राप्त किया। एक क्रिस्टल लंबे समय के लिए भी जमा किया जा सकता है। वायरस एक्चुअली लिविंग सेल के बाहर फिर से देखेंगे। वायरस लिविंग सेल के बाहर नॉन लिविंग और लिविंग सेल्स के अंदर लिविंग फॉर्म में रह करके ये ग्रोथ करते हैं एवं रिप्रोडक्शन करते हैं। ये नॉन लिविंग फॉर्म में, लिविंग सेल्स के नॉन लिविंग फॉर्म में इसी कारण रह पाता है कि इसमें जैविक कार्यों को करने के लिए आवश्यक एंजाइम्स नहीं रहते हैं। यही कारण है किसी भी जैविक सेल्स के यानी लिविंग सेल्स के बाहर ये इनएक्टिव यानी नॉन लिविंग स्टेज में रहता है। जैसे ही किसी संक्रमित व्यक्ति के शरीर के अंदर जाते हैं तो वहां के सेल्स में ये एक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं और अपने जीवन की सभी कार्यों को करने में सक्षम होती है। तो देखेंगे कि वायरस में सेल डिवीजन नहीं होती है। कारण ये सेलुलर होता है। जहां सेल ही नहीं है तो सेल का डिवीजन क्या होगा। इसीलिए वायरस में जो है सेल डिवीजन नहीं होता है क्योंकि ये एसेलुलर होता है। ये सब माइक्रोस्कोपिक होता है और इन्फेक्टेड प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया में रह करके ये रोग वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म, एक जीव से दूसरे जीवों में फैलाते हैं। फिर से देखेंगे कि वायरस एसेलुलर होता है, सब माइक्रोस्कोपिक होता है और ये इन्फेक्टेड प्लांट्स, एनिमल्स एवं बैक्टीरिया में रहकर रोग फैलाते हैं। वायरस में सेल डिवीजन, मेटाबॉलिज्म और रेस्पिरेशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वायरस में सेल डिवीजन, मेटाबॉलिज्म
और रेस्पिरेशन नहीं होती है। वायरस प्राय जो है किसी भी व्यक्ति के कांटेक्ट में आने से, इंसेक्ट्स के द्वारा, एयर के द्वारा, वन जनरेशन से अदर जनरेशन में, या कंटामिनेटेड फूड्स एवं वाटर में, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा वो स्वस्थ शरीर से स्वस्थ शरीर में फैलता है। यानी अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में ये संपर्क के द्वारा, कीटों द्वारा, हवा द्वारा, वंशागत, दूषित भोजन एवं जल या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलता है। ये जितने भी वायरस हैं उस सभी में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। इसीलिए इसे कलेक्टिंग लिंक ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग में रखा गया है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें नॉन लिविंग का भी कैरेक्टर्स है और लिविंग का भी कैरेक्टर्स है। अंतर इतना है, नॉन लिविंग कैरेक्टर्स लिविंग सेल्स के बाहर और लिविंग में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर के सेल्स में होता है, कैरेक्टर्स मिलता है। यदि हम इसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो ये जो है न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। इसमें न्यूक्लिक एसिड वायरस का सेंट्रल कोर बनाते हैं और ये प्रोटीन वायरस के एक्सटर्नल शेथ को बनाते हैं। इस शेथ को हम कैप्सिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं शेथ को? कैप्सिड। ये बहुत से छोटे छोटे कैप्सोमेयर्स के द्वारा बनता है, इसलिए इसके यूनिट्स को कैप्सोमेयर कहते हैं। वायरस में एक ही न्यूक्लिक एसिड आरएनए या डीएनए पाए जाते हैं, जो कि लाइनर हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं, वन स्टैंडर्ड हो सकते हैं या डबल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं। प्लांट्स में सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए होता है, जबकि एनिमल्स में सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए एवं डीएनए हो सकते हैं। ये आरएनए और डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है। बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करने वाला वायरस को बैक्टीरियोफेज कहेंगे, जिसे हम फाइव मल्टीप्लाई 174 के द्वारा भी लिखते हैं। फिर से देखेंगे, बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करने वाले वायरस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं, जिसको कि 5 मल्टीप्लाई 174 के द्वारा भी लिखा जा सकता है, बताया जा सकता है। यदि हम इसका शेप की बात करें तो ये स्फेरिकल हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, क्वाड्रल हो सकता है, रोड शेपेड हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है या पॉलीगोनल हो सकता है। यानी यदि हम इसकी शेप की बात करें तो स्फेरिकल, रेक्टेंगुलर, क्वाड्रल, रोड शेपेड, हेक्सागोनल और पॉलीगोनल होता है। देखेंगे कि ये वायरस प्लांट्स वायरस के रूप में टोबैको वायरस में, बैक्टीरियल वायरस या बैक्टीरियोफेज और एनिमल
वायरस के रूप में मिलता है। यानी ये वायरस जो है प्लांट वायरस के रूप में, टोबैको मोजाइक वायरस के रूप में, बैक्टीरियल वायरस जिसको कि बैक्टीरियोफेज 5×174 के द्वारा इन्फ्लुएंस करते हैं उसमें पाए जाते हैं, और एनिमल वायरस भी पाए जाते हैं। यदि एनिमल वायरस के बारे में यदि बात करें तो वायरस के द्वारा बहुत सी बीमारी फैलते हैं। खास करके देखेंगे कि वायरस से मनुष्य में स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, मीजल्स, मम्प्स, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, येलो फीवर और एड्स होता है। ये सभी अलग अलग वायरस के द्वारा फैलता है। यदि हम इसे इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वायरसेस के रूप में देखें तो इसका जो है वैक्सीन बनाया जाता है। ये वैक्सीन बहुत से बीमारी में या बीमारी को ठीक करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि कॉपॉक्स वायरसेस, इसका वैक्सीन के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। उसके बाद बैक्टीरियोफेज को जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए, ताकि इससे इन्फेक्टेड बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया जा सके। डैमेजिंग ऑफ डिजीज क्रिएटर बैक्टीरिया, वैसे बैक्टीरिया जो किसी रोग को उत्पन्न करता है उसको डैमेज करता है। ये यानी फिर से देखेंगे कि यूजेज ऑफ बैक्टीरियोफेज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्टेड बैक्टीरिया, यानी इस बैक्टीरियोफेज का जो है इन्फेक्टेड बैक्टीरिया की खोज में किया जाता है, और वैसे बैक्टीरिया जो कि डिजीज को फैलाते हैं उसको डैमेज करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावे इसका जो है बायोलॉजिकल वेपन्स के रूप में, जैविक हथियार के रूप में उपयोग किया जाता है, और बहुत से तथ्यों को जानने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी इसका उपयोग होता है। अब यदि हम देखेंगे हार्मफुल क्या है, तो हार्मफुल यह है कि क्रिएट द डेंजरस डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल। ये प्लांट्स और एनिमल्स में ये खतरनाक बीमारी पैदा करता है, रोग पैदा करता है। यदि उसका लाइलाज बीमारी का लाइलाज बीमारी के को जो है इलाज की कमी के कारण उसकी मौत भी हो सकती है। यानी हार्मफुल बैक्टीरिया में देखेंगे क्रिएट द डेंजरस डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्लांट्स और एनिमल्स में डेंजरस डिजीज को क्रिएट करता है, एंड विदाउट ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी डाइड डेथ। यदि इसको सही समय पर उपचार नहीं किया गया तो प्लांट्स और एनिमल्स डेथ भी कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।